नमस्कार, हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हैं झज्जर में, ये जानने के लिए कि लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर कितनी बदली है। महज 3 कदम दूर विधानसभा चुनाव हैं। कहने को तो इस एरिया को, इस जिले को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। अभी चंद दिनों पहले ही उनके बेटे ने भारी भरकम लीड के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन जिले की चारों विधानसभा सीटों पर सियासी गणित अलग अलग है, जातीय गणित भी अलग अलग है। तो आज हम झज्जर में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं। हमारे साथ है बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी, झज्जर से वरिष्ठ पत्रकार श्याम अहलावत, पत्रकारिता के पितामह प्रवीण खुराना व हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार तपस्वी शर्मा। तो आज हम इनसे जानेंगे कि झज्जर की तासीर क्या है, झज्जर में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होने वाला है। श्याम अहलावत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ कि 4 सीटें हैं, माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी सामने आया, लेकिन विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में मुद्दे अलग अलग होते हैं जी, तो तासीर भी बदलना स्वाभाविक है। लेकिन अगर जो आपने बात कही कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है जी, इस गढ़ में कोई दो राय नहीं है, गढ़ है। लेकिन गढ़ में सेंध लगाने का पहले भी सेंध लगी है, आगे भी लग सकती है, लेकिन वो एक स्ट्रेटजी की बात है। क्या बीजेपी कोई स्ट्रेटजी अपनाती है जैसे पहले स्ट्रेटजी अपनाई गई जी, नरेश कौशिक के तौर पे, या तो आप कहेंगे हमारे पूर्व मंत्री के तौर पे जी, ओम प्रकाश धनखड़ के तौर पे, या इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है तो कोई तो ताज्जुब नहीं है, कोई नया खेल हो जाए। लेकिन आज की परिस्थितियों में यही लगता है कि जो बड़ी मार्जिन जो लीड थी, आप मार्जिन जो लीड है आप उसको विधानसभा में काउंट ना करें जी। अगर विधानसभा में लीड काउंट करते हैं तो पिछली बार मेरी विधानसभा से 26,000 के से कुछ ज़्यादा मतों से तो देवेंद्र हुड्डा जीते थे, लेकिन रघुवीर कादयान का मार्जिन उससे आधे से भी नीचे चला गया जी जी जी। मेरी झज्जर विधानसभा में भी यही हालात थे, कुछ कुछ मिलते जुलते रहे। बादली में चले जाएंगे, बादली की स्थिति जो थी वो उससे अलग रही, बागड़ में बिल्कुल अलग हमेशा रही है, वो इस बार चेंज हुई है। तो ये अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो जो स्थिति है वही रहेगी। खुराना जी, आप क्या कहते हो, झज्जर विधानसभा सीट पे क्या होने वाला है? गीता बुक्कल लगातार 3 बार से यहाँ बाजी मार रही हैं, सामने उनके यहाँ कोई उभर भी नहीं पाया है। उनकी पार्टी में तो शायद ऐसा कोई नेता नहीं दिखता है जो ऐसा कोई हो जो उनका मौका। तो अब क्या होगा? झज्जर विधानसभा के क्षेत्र की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये रिजर्व सीट है और लगातार 3 बार विधायक जो हैं गीता बुक्कल बनी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के तौर पर जिस प्रकार से जो पिछले 2 चुनाव रहे हैं उसमें भी जो है झज्जर की बात करें तो उसमें उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में उसने किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा आपने पहले कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में इस गढ़ को तोड़ा गया। उससे पहले ये गढ़ देवीलाल जी का था, देवीलाल जी के गढ़ को तोड़ा गया। अब राजनीति परिस्थितियों में बिसात जब बिसती है तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक समय था जब देवीलाल परिवार का बोलबाला था, पूरे प्रदेश में बोलबाला था। ये झज्जर क्षेत्र भी और पूरा जिला भी उन्हीं के नाम से पहचान रखता था। फिर बोलबाला समय आया भजनलाल का तो परिस्थितियां फिर बदली। अब परिस्थितियों की बात करें तो अब जो जहाँ तक झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात है इसमें कोई संदेह नहीं, गीता बुक्कल जी एक सशक्त और ताकतवर उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी ताकत उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में स्वयं गीता बुक्कल ने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की है वो किसी से छिपी नहीं है। और शायद यही कारण रहा है कि जो झज्जर शहर भाजपा को जिता देता था, इस बार विपरीत परिणाम आया। तो इस कारण से कांग्रेस का पक्ष निसंदेह भारी है, लेकिन भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके मुकाबले में उतना बढ़िया उम्मीदवार दे। यदि भाजपा उतना बढ़िया कोई उम्मीदवार ले आती है, आपको दिखता है ऐसा कोई चेहरा, कोई चेहरे हैं ऐसे? देखिए, चेहरे की बात टिकट लेने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ में होते हैं और मेन मुख्य बात तो यही है कि उन चेहरों में से जो हाईकमान है उनको कौन सा चेहरा दिखता है, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि जब चेहरा दिखेगा और जब लगेगा हाँ कि हाँ गीता बुक्कल को हम इसके माध्यम से हरा सकते हैं जी। अभी कल ही एक नए कांग्रेस के जो नेता हैं राजकुमार कटारिया वो भाजपा में शामिल आ गए, क्योंकि झज्जर का मैदान खुला हुआ है भाजपा के लिए। इसलिए बहुत सारे टिकटार्थी भी हैं और बहुत सारे टिकटार्थी हैं तो वो सोचते हैं कि टिकट हमें ही मिलेगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात
कि किसमें कुव्वत है जो गीता बुक्कल को हरा सके, वो चेहरा काम करेगा। राठी जी, बहादुरगढ़ में क्या आने वाला है? जून वर्सेस जून लगातार खबरें आ रही हैं कि 2 जून चुनाव लड़ेंगे, इसलिए भाजपा की लॉटरी लग सकती है, ऐसी संभावना लगती है आपको? 2014 में राजेश जून ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था जी। उस समय ये जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे और उन्होंने करीब 30,000 वोट हासिल किए, लेकिन परिस्थितियां तब में और अब में बदली हैं। 2014 वॉज डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस, उस समय कांग्रेस जा रही थी, भाजपा आ रही थी जी। लेकिन आप अब बहादुरगढ़ को झज्जर से जोड़ने वाली सड़क की बात करें, वहां पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल है। हालत ये है कि दुलेड़ा गांव बीच सेंटर पड़ता है और वहां से ऊपर की सड़कें उखाड़ के लोगों ने नीचे जो दशकों पहले जो सड़कें थी वो खोद दी ताकि कुछ चल तो ले लोग उस पर। ऐसी सूरत में लोग इस सरकार से इतने तंग हैं, स्थानीय जो विकास है उस पर, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं है। झज्जर बहादुरगढ़ की सड़कों की हालत दयनीय है। पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, बारिश में सड़कें बन रही हैं। जब सड़कें बनने का मौसम होता है तब हर जगह एक पैरालिसिस का माहौल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। कुल मिलाकर जो स्थिति है ना लोगों में, यहाँ झज्जर जिले में 2 सीटें 2014 में बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी उस गेम को बरकरार नहीं रख पाई। तपस्वी, बेरी में ऐसा क्या लगता है कि आपको रघुवीर कादियान का वर्चस्व है, कब्जा जमा के बैठे हैं, तो इस बार भी उनको कोई चैलेंज होगा या इस बार भी ऐसा नहीं लग रहा आपको? बेरी में भाजपा की बात करें तो भाजपा ने पिछले तुलना में बेरी में खूब मेहनत की है। पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान ने संगठन के तौर पर ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया है। उनका शालीनदार नरम स्वभाव, जिसको लोग पसंद भी करते हैं, इस वजह से बेरी में पिछले की तुलना में अच्छे बेहतर की उम्मीद है। साथ में और कैंडिडेट भी जैसे बीजेपी की बहुत लाइन में है जो भी अपने ग्राउंड स्तर पर। आप नाम बता सकते हैं? नीलम अलावत है, चेयरपर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रदीप अलावत जी दावा ठोक रहे हैं, अमित डिगल है, उसके पिता जिला पार्षद है, तो वो भी अपने ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, चुनाव को लेकर प्रचार में भी जुटे हुए हैं और सारे इस तरह की बात। हम जी एक बात बताओ, कांग्रेस के पास अपना ना तो संगठन है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं, उसके बावजूद भी दीपेंद्र का जैसे इलेक्शन रहा, उसके बाद लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी वैसे इलेक्शन रहेगा बिना कार्यकर्ताओं के, बिना फौज के। देखो जी, लोकसभा जो चुनाव है वो बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहीं लड़ा, वो आम जनता ने लड़ा। कहीं कोई इस मुकालते में हो कि उनकी टीम थी, उनके नेता थे, उनके जो है सेकंड लाइन के थर्ड लाइन के नेताओं ने उनको जिताया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये जो जीत है ये सिर्फ 1-2 मुद्दों पे थी। एक तो दीपेंद्र हुड्डा की हार का टीस, दूसरा था अरविंद शर्मा का जनता के बीच में न जाना। जो बीजेपी का जो एक नेगेटिव फैक्टर था उसमें कई गुना ज़्यादा जो असर किया वो ये हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में यही आया, अरविंद शर्मा ने 5 साल तक सूरत नहीं दिखाई। ये 2 अहम फैक्टर थे। तो जो विधानसभा की जो जीत है वो लोकसभा की तर्ज पे विकास, और जैसे राठी साहब ने कहा कि इस सरकार की नाकामियाँ कि जो इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ विकास के कार्यों में, अकेला बहादुरगढ़ रोड नहीं है। बादरी रोड पे 4.5 साल तक लोग धक्के खाते रहे, लास्ट में 6 महीने पहले जाकर रोड बना है। बहादुरगढ़ रोड है, यहाँ से आप छारा से बेरी से वाया बहादुरगढ़ रोड ले लें, उसके भी यही हालात हैं। और बहुत से रोड हैं जिनकी स्थितियाँ यही हैं। विकास के अन्य जो नए कार्य हैं, जो आप अगर अन्य हरियाणा की बात करें, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कहीं कुछ आ रहा है, इस झज्जर जिले में किसी भी विधानसभा में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक की सरकार के लिए रहेगा। खुराना जी, पहले पार्टी ने पंजाबी मुख्यमंत्री बनाया, फिर सैनी को बनाया, अब ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जाट को प्रभारी बना दिया गया है, तो ये जातीय फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए पंडित जी, सभी पार्टियां इस फैक्टर पर काम करती हैं। कोई भाजपा अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो इस फैक्टर पर काम कर रही हो। सभी पार्टियां कोशिश करती हैं कि जातीय संतुलन बनाया जाए जिससे सभी जातियों का वोट उनको मिल सके। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सभी जातियों के लोगों के लिए काम कितना हुआ है। अहम मुद्दा ये होता है रोजगार कितना उपलब्ध हुआ। मुख्यमंत्री बदलने से, चेहरा बदलने से समस्याएं क्या हल हो गई, बड़ी बात यही है। और ठीक है, नायब सैनी जी ने जब से कुर्सी संभाली है कोशिश कर रहे हैं कि जो गलत हुआ है उसको ठीक करने की, कुछ चीज़ें सुधारने की, जैसे सरपंचों के लिए
मतलब पिछली जो टेन्योर थी उसमें जी। 20 लाख रुपए का काम करा सकते काम। थे, और जिसे 5 लाख किया गया भाजपा की सरकार में ही, उसे अब बदल कर 21 लाख कर 21 दिया लाख कर दिया गया। गया। तो ये बहुत सारी चीजें, पीपी मोड है, उसको लेकर के बहुत लोगों को परेशानी हुई। तो इस तरह की जो चीजें हैं, धरातल पर जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कितना कर पाते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, और उसी पर इनकी परफॉर्मेंस भी निर्भर करेगी। ये सही है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष पंडित जी को बना दिया, लेकिन आप ये भी देखिए कि उनसे भी सशक्त दावेदार पंडित जी और भी थे भाजपा जी। में, और जाने पहचाने चेहरे थे। एक ही चेहरे पर बार बार क्यों दाव खेला जाता है? दूसरे लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। भाजपा ये कहती रही है कि हमारी पहचान है, हमारा एक साधारण कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, निसंदेह बन सकता है, लेकिन क्या वहाँ परिवारवाद बिल्कुल नहीं है? क्या वहाँ वो स्थिति है कि एक जो 20 साल से वर्कर दरी बिछा रहा है, उसको 20 साल बाद टिकट देने की बजाय किसी आयातित नेता को टिकट दे दी जाती है? क्या ऐसा नहीं है? तो सभी दलों में ये सारी चीज़ें होती हैं। लोकसभा में भी हमने देखा, नए दूसरी पार्टियों से आए हुए उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया, दूसरी पार्टी ने भी यहाँ से गए हुए लोगों को टिकट दे दिया गया। आम जनता का वोट लेने का काम ये पार्टियां जरूर करती हैं, लेकिन नैतिकता और जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है जो पार्टियों की होती है। राठी जी, बार बार सड़कों की बात आ रही है, आपने भी सड़क की बात की, शाम जी ने भी सड़क की बात की। मेन मुद्दा सड़कों का रहने वाला मतलब तो बेरोजगारी जो बड़ा एक विषय है, पूरे देश में हम नंबर 1 हो गए बेरोजगारी में, या और जो रोजगार का विषय है या स्वरोजगार का विषय है, तो क्या मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव में? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, मतलब सड़कों की बात का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सड़क जी, सड़कों का मतलब सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है, कोई नया प्रोजेक्ट है। उस समय आप भागुड़ की बात करें, झज्जर की बात करें, रिलायंस आया, रिलायंस IMTI, जी, आप भागुड़ की बात करें, फुटवियर पार्क आया, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फुटवियर हब बनाया इन्होंने। मतलब जो डेवलपमेंट इलाके की ज़रूरत थी वो उस समय सरकार ने, हम कांग्रेस नहीं कह रहे, लेकिन उस समय सरकार ने देने की कोशिश करी। आप अगर देखें तो हर एक खंड में उन्होंने ITIs बनाई, PHC CHC बने। हमने वो बिल्डिंग बढ़ती देखी, हमने रिपोर्ट करी कि वहाँ आधारशिलाएं रखी गई। बापड़ौदा में ITI बनी, छारा में ITI बनी, आसोदा में बनी, गूडा में बनी, जहांगीरपुर में बनी, उसके अलावा PHC आप देखो कानूनदा बनी। तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, हॉस्पिटल बने। 10 साल में वो बीजेपी की सरकार अस्पताल को 100 बेड से 200 बेड का नहीं बना पाई। तपस्वी, क्या लगता है आपको 4 सीटों पर, 4 सीटें इस बार भी वैसा ही रिजल्ट देंगी या रिजल्ट अलग होगा इस बार? पूरे चारों विधानसभा, झज्जर जिले के पूरे चारों विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जितने दावेदार हैं, जी, कैंडिडेट है, वो हैवीवेट कैंडिडेट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं, वो लगातार जीत रहे हैं, उसका भी तो एंटी इंकम्बेंसी तो कोई चीज़ होती होगी। जो रघुवीर काद्यान है वो लगातार जीत रहे हैं, आपके यहाँ गीता भुक्कल हैं वो लगातार 3 बार से विधायक हैं, तो एंटी इंकम्बेंसी नहीं होती है। झज्जर शहरी, झज्जर विधानसभा की बात करें तो स्थानीय विधायक जो गीता भुक्कल है जी, वो पिछले 3 बार से लगातार जीत का चौका लगाने के लिए अभी वो प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो इनके भीतर घात, इनका जो शहर के लोकल नेता ही हैं, वो ये भीतर घात में जुटे हुए हैं, वो इनका गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ असर तो हो सकता है, पर कुल मिलाकर लगता ये नहीं है कि वो हरा पाए। जी, जी, जी। एक्चुअल में स्थिति क्या है, तीनों विधायक बादली, बेरी और बहादुरगढ़, इनके पास एक एक्सक्यूज है कि जब हुड्डा सरकार थी वो विधायक थे, वो काम करवाते थे जी। आप जिस काम से हमारे पास आए हमने वो काम करवाया। अब सरकार बीजेपी की, हम जो काम, गीता भुक्कल ने क्षेत्र की सड़कों के लिए 2 साल पहले विधानसभा में झगड़ा किया, खूब हंगामा किया, कौन सी सड़क बनी? खुराना जी, आपको क्या लगता है 4 सीटों पे, इस बार 4 सीटों पे क्या नैरेटिव रहेगा? देखिए, ये बात सही है कि जो कांग्रेस का पक्ष है वो इसीलिए मजबूत है कि 10 साल से वो सरकार में है नहीं, और इसलिए उन पर कोई आरोप ऐसा बड़ा लगता नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे सरकार में होंगे? क्या था सरकार भाजपा की है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं जी कि अगली बार भाजपा की सरकार आएगी या नहीं आएगी, हाँ। इसको लेकर के भी देखिए, जहाँ तक, क्योंकि ये क्षेत्र पहले ही आपने चर्चा की कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका प्रभाव लोकसभा में देखने को भी मिला है। सबसे बड़ी जीत मैं दीपेंद्र हुड्डा की मानता हूँ, कोसली की जीत जी, कलोई से भी बड़ी जीत मानता हूं मैं। कोसली में 2 वोट विधानसभा क्षेत्र से वो 74-75 हजार से हारे थे,
उस विधानसभा क्षेत्र से आज वो 80,000 वोट लेकर के हाँ, 2 वोटों से 2 जीते वोट गए। से जीते हैं। जी मेरी नज़र में सबसे बड़ी जीत, और सबसे जो श्याम भाई कह रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा का इलेक्शन किसी नेता ने या किसी संगठन ने नहीं, बल्कि आम जनता ने खुद लड़ा है। और शायद यही कारण है, दीपेंद्र हुड्डा भी ये स्वीकार करते हैं कि मेरा इलेक्शन जो था जनता ने ही जिताया है और जनता ने उठाया है। और इतनी बड़ी जीत की उम्मीद शायद दीपेंद्र हुड्डा को खुद भी नहीं थी। जी ये बात तो थी, और पूरे प्रदेश में ये बात थी कि रोहतक और सिरसा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, ये पहले दिन से ये बात थी। लेकिन इतनी बड़ी जीत दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगी, इस बात को शायद दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जनता ने खुद लड़ा। और यही कारण है कि यहाँ तो चर्चा ये भी हो जाती है कि भूपेंद्र हुड्डा जिसकी पीठ पे हाथ रख देंगे वो प्रभावशाली ही रहेगा। इसमें एक बात आपने उठाई कि कोई इनका नेगेटिव पॉइंट भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, वर्कर कार्यकर्ता नाराज भी होते हैं। गीता बुक्कल जी के साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ, या जिस डॉक्टर अकबीर जी के साथ जो लगातार साथ रहते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी नाराज़गी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे वर्करों की इसलिए नाराज़गी हो जाती है कि फलां को तो तवज्जो मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँ वही होंगी। झज्जर विधानसभा क्षेत्र खुला विधानसभा क्षेत्र है इस समय भाजपा के लिए। कप्तान बिरधाना जिला परिषद के चेयरमैन हैं जी, वीरेंद्र सिंह सपने देख रहे हैं, वो पूर्व अधिकारी हैं। राजीव कटारिया कल भाजपा में आए हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पिछला चुनाव लड़े थे। तो और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको ये लगता है कि हम अच्छे उम्मीदवार फिर साबित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पटक नहीं दे सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष, जो सबसे मजबूत पक्ष, यही है कि कांग्रेस के लिए भूपेंद्र हुड्डा का हाथ। पत्रकारों से चर्चा के बाद लबलबाब यही है कि झज्जर जिले का मिजाज वैसा ही है जैसा पूर्व विधानसभा चुनाव में था। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, ज़्यादा हालात भी नहीं बदले हैं, लेकिन अगर भाजपा खास रणनीति बना के चुनाव मैदान में उतरती है तो तस्वीर बदल सकती है। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।